नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग तीसरी कक्षा हिंदी की जो पहली कविता है आपकी कक्कू, इसके शब्दार्थ, पठन और प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। सबसे पहले कविता में आए कुछ कठिन शब्द, कुछ नए शब्द जो हैं उनका अर्थ आपको बताया जाएगा। उसके बाद कविता को पढ़ के हम लोग समझेंगे और उसके बाद एनसीईआरटी के जो प्रश्नोत्तर है वो भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आने वाली कोई भी वीडियो को आप मिस ना करें। पहला शब्द है आपका दिन भर। दिन भर मतलब सारा दिन। एक कोई काम जो आप पूरा दिन करते हैं उसे दिन भर कहेंगे। चिढ़ाना, चिढ़ाना किसी को परेशान करना। मुंह फुलाना, मुंह फुलाना मतलब होता है गुस्सा करना। ठिठोली, हंसी ठिठोली करना मतलब हंसी मजाक करना किसी के साथ। और झगड़ालू, झगड़ालू मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत झगड़ा करता है उसे झगड़ालू कहा जाता है। तो ये कुछ शब्द है आपकी कविता में। अब हम लोग कविता शुरू करते हैं। पार्ट 1 कक्कू। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो एक बच्चे की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, इसका नाम है कक्कू। अब यूं तो कक्कू का मतलब होता है कोयल, माने मतलब अर्थ। कक्कू का अर्थ होता है कोयल, लेकिन इसमें कोयल जैसे कोई गुण नहीं है। ये क्या करता है, ये दिन भर रोता रहता है। कोयल आप जानते हैं बहुत अच्छी वाणी में गाती है, खुश रहती है हमेशा, लेकिन ये वाला जो कक्कू है ये हमेशा रोता है। इसलिए सब बच्चे इसको क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं, इसी बात से उसको परेशान करते हैं, कहते इसको सक्कू, और सक्कू कह के चिढ़ाते हैं उसको, सक्कू जो बहुत चिढ़ता हो। लेकिन नाम क्या है उसका, कक्कू। नाम है कक्कू लेकिन कहते हैं सक्कू। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि वो दिन भर रोता है, और कक्कू तो कोयल होती है, कोयल तो नहीं रोती है। अगला पैराग्राफ है आपका, कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो कक्कू मतलब क्या होता है, कोयल। कोयल के जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा याद आती है मिस्री जैसी। मिस्री देखा होगा आपने, चीनी जैसे बड़े बड़े कणों वाली होती है, बहुत मीठी होती है। तो कोयल की बात सुनने पे याद आता है कि किसी की बहुत मीठी वाणी होगी। लेकिन कक्कू ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो बच्चा है वो ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, बहुत भड़क जाता है। भड़क जाता मतलब बहुत गुस्सा हो जाता है जब उससे थोड़ी, तनिक मतलब होता है थोड़ी सी भी, अगर आप उसे ठिठोली करो, हंसी मजाक करो तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, वो एकदम से भड़क जाता है। इसीलिए इसको कभी कभी हम क्या कहते हैं, इसको भक्कू कहते हैं। भक्कू मतलब जो बहुत भड़कता हो, बात बात पे भड़क जाता हो, उसको भक्कू कहेंगे। लेकिन नाम है उसका कक्कू। कक्कू नाम है। कक्कू मतलब कोयल होता है, लेकिन कोयल जैसे गुण नहीं है, क्योंकि कोयल की बोली तो मीठी होती है, और वो क्या होता है, उससे अगर थोड़ी ठिठोली करो तो मीठा नहीं बोलता, फिर वो भड़क जाता है एकदम, इसलिए उसे भक्कू कहते हैं। जो भड़केगा उसे भक्कू कहेंगे। कोयल वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़, माफ़ करिएगा, कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको ज़रा ना आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। तो कक्कू मतलब कोयल जो गाना गाए, लेकिन ये जो कक्कू है ये क्या होता है, बात बात में चिढ़ जाता है, परेशान हो जाता है। रहता मुंह जो सदा फुलाए, और मुंह हमेशा फुला के रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, देखिए ऐसे। गाना जिसको जरा ना आए, नाम तो कक्कू रख दिया है, कोयल रख दिया, लेकिन गाना इसे आता नहीं है। ऐसे झगड़ालू को अब से, जो ये बहुत झगड़ालू है, झगड़ता रहता है, हमेशा मुंह फुला के रहता है, गुस्सा करके रहता है, भड़क जाता है, तो ऐसे झगड़ालू को तो क्या कहना चाहिए, झक्कू। झक्कू मतलब जो झगड़ता है ना, तो इसे कहना चाहिए झक्कू, लेकिन नाम है उसका कक्कू। ओके, तो ये थी आपकी पोएम। थोड़ी फनी पोएम थी। लिखी किसने है, रमेश चंद्र शाह ने। आप एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिए, और बहुत अच्छी पोएम है, याद भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाम है उसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू, नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिस्री जैसी मीठी जिसकी बोली, यह तो जाता भड़क, करो जब इससे तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू, नाम है उसका कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए,
गाना जिसको ज़रा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों ना कहें हम झक्कू, नाम है उसका कक्कू। चलिए अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर पर। तुम अपना नाम लिखो और बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे और उसका मतलब बताएंगे कि क्या है। अगर आपको नहीं पता आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से पूछ सकते हैं। आगे है कि आपको घर में अलग अलग नामों से लोग बुलाते होंगे, आपका कौन सा नाम प्यार वाला है। जैसे कि हो सकता है आपको घर में प्यार से बंटी, मोंटी, शानू कुछ भी ऐसा बुलाते हो। मान लीजिए प्यार से आपको बंटी बुलाते हैं। चिढ़ाने वाला नाम कौन सा है? आपके दोस्त अगर आपको स्कूल में चिढ़ाते हैं, कई बार बच्चे आपके दोस्त आपको मोटू कह के चिढ़ाते हैं, पतलू कह के चिढ़ाते हैं, छोटू, है ना, ऐसा कोई नाम अगर आपसे कोई नाम सुन के आप चिढ़ जाते हैं, वो नाम यहाँ लिखेंगे। और कोई दोस्तों का दिया हुआ नाम है, प्यार से कोई दोस्त बुलाते हैं आपको, सोनू, है ना, मोनू, ऐसा कोई दोस्त है जो आपको इस किसी नाम से बुलाता है, वो आप यहाँ लिखेंगे। हो सकता है आपका कोई नाम का छोटा करके कई बार आपके दोस्त बुला देते हैं, जैसे किसी के नाम दिनेश है उसे दीनू बुलाएंगे, है ना, तो ऐसा कोई नाम है वो आप यहाँ लिखेंगे। ये तो आप ही को करना है, इसमें मैं आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ। सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। गप्पू, गप्पू किसी का नाम क्यों होगा? क्योंकि वो बहुत बातें करता होगा। क्यों बुलाया जाता होगा? वह बहुत बातें करता होगा। और बातें भी कैसी? बड़ी बड़ी बातें, जो गप मारता है ना, करता होगा। भोली, भोली क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि वह सीधी सादी होगी, वह सीधी होगी, बहुत चालाक नहीं होगी, है ना। छुटकी, वह सबसे छोटी होगी, घर में सबसे छोटी जो लड़की होती है, छोटी क्यों, या फिर हो सकता है कि कोई हाइट में छोटी हो, उसको भी कई बार छुटकी कह देते हैं, होगी। गोलू, गोलू क्यों कहते होंगे? उसका शरीर गोल मटोल होगा, शरीर गोल मटोल होगा, उसे गोलू कह देते हैं, होगा। ओके, ये प्रश्नों के उत्तर आप अपनी बुक में लिख लेंगे। गप्पू क्यों कहते हैं, भोली क्यों कहते हैं, छुटकी क्यों कहते हैं और गोलू क्यों कहते हैं। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त भक्कू है। भक्कू मतलब जो बहुत भड़कता है, कोई दोस्त जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है उसका नाम लिखेंगे। झक्कू जो बहुत झगड़ता है वो लिखेंगे। गप्पू जो बहुत गप करता है, बहुत बातें करता है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब कविता का समय। अब यहाँ पे आपको कविता पूरी करनी है। कक्कू वह जो सदा हंसाए, रोना उसको ज़रा न आए, चिड़िया के संग गाना गाए, संग मोर के नाच नचाए, मोर क्योंकि नाचता है, नाच नचाए, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको नक्कू, या फिर नक्कू ही ठीक रहेगा, है ना, नाचता है जो, उसको नक्कू कहते हैं। ओके, नचाए। तो इस तरीके से आप इसको और कुछ अच्छा बना सकते हो, वो भी आप पूरा कर सकते हैं। कक्कू कैसा है? कक्कू कोयल जैसा नहीं है, तो फिर वो कैसा है वो आपको लिखना है। सबसे पहले तो कक्कू जो है वो दिन भर रोता है। कक्कू दिन भर रोता है, पहले पैराग्राफ में आपको दिया हुआ है। उसके बाद उसकी आवाज़ मीठी नहीं है, उसे गाना बिल्कुल नहीं आता, गाना नहीं आता, वह बहुत झगड़ालू है, बहुत झगड़ालू है, इसीलिए वह कोयल जैसा नहीं है ना। पूछा ना कि कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, तो इसीलिए नहीं है क्योंकि उसे ये सब काम नहीं आते हैं, और कोयल को ये सब आता है। कोयल एक तो दिन भर रोती नहीं है, खुश रहती है, आवाज़ उसकी मीठी है, गाना आता है और झगड़ती नहीं है, तो इसीलिए कक्कू नाम है सिर्फ, वह कोयल जैसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, नहीं है। ये उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ये एक ही क्वेश्चन है इसका जो आ सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। 5-5 बच्चों की टोली बना लो, अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम डिब्बे में लिखो। जो भी आपकी क्लास के बच्चों का नाम है, राजू मान लीजिए आपका नाम है, आर्यांशु, है ना, या फिर किसी का नाम है देव, तो वो सब आप यहाँ पर लिख लेंगे। किसी का नाम है प्रियंका, किसी का नाम है रोली। ओके, तो वो जो भी है यहाँ पे लिखेंगे। वर्णमाला याद है ना? चलो अब इन नाम को वर्णमाला के हिसाब से लगाओ। वर्णमाला में क्या आता है? सबसे पहले आता है अ, है ना, तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? आर्यांशु का। वर्णमाला के हिसाब से सबसे पहले आर्यांशु का नाम आएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग बताएंगे। उसके बाद द आता है, तो उसके बाद देव आएगा।
उसके बाद प आता है, प फ ब भ म य र, तो प यानी कि प्रियंका आएगा। उसके बाद दो बच्चों के नाम है रा से, राजू और रोली। पहले राजू आएगा क्योंकि इस पे आ की मात्रा है, आ पहले आता है। रोली बाद में आएगा क्योंकि इसके ऊपर ओ की मात्रा है और ओ बाद में आता है। ओके, इस तरीके से हम इनको फिर वर्णमाला के अकॉर्डिंग लगा देंगे। क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? तुम्हें कैसा लगता है? कक्षा में चर्चा करो। कोई भी आपको चिढ़ाए अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है, कैसा आपको लगता है बाकी आप चर्चा करेंगे। गेंद का मन, मैं तो गेंद को सीधा मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं क्यों गेंद को यह बात समझ में नहीं आ रही। अब देखिए ये मार रहा है सीधा लेकिन गेंद उधर जा रही है। गेंद का मन है भाई वो कहीं जाए। चलिए, सो ये आपकी कविता पूरी होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद आपका। बहुत जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी।